साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, उर्दू, लिटरेचर, इतने सारे सब्जेक्ट्स। और अब तो चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो पेरेंट्स आप देख रहे होंगे कि नए नए सब्जेक्ट्स लाइक रोबोटिक्स, स्टेम, स्टीम, इतना सारा कुछ है बच्चे जो कर रहे हैं और नई नई चीज़ें आ रही हैं। और आप यकीनन एज अ पेरेंट कंफ्यूज्ड होंगे कि जो है वो मैं पढ़ाऊँ तो क्या पढ़ाऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ना शुरू करूँ, कोई प्रॉपर डायरेक्शन है जिसको मैं फॉलो करूँ तो कैसे करूँ। और यकीनन बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा भी महसूस होता होगा कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। रिलैक्स पेरेंट्स, ये जो पीछे रह जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, इस रेस को तो कम से कम अब इस ज़माने में अब आप भूल जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम किरण कंवर और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर अपने बच्चों को आप सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहते हैं या अपने बच्चों के साथ प्रॉपर टीचिंग, स्टडिंग का एनवायरनमेंट सेटअप करना चाहते हैं, सो विच बेसिक सब्जेक्ट्स यू शुड स्टार्ट विद। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या कोई भी नया काम करने से पहले हम या कुछ नया सीखने से पहले हम हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से अगर अब आपने ये सोचा है कि मैंने अपने बच्चों को होम स्कूल करना है और उनको एक डेडिकेटेड टाइम पर उनकी एकेडमिक्स को अब लेकर चलना है, तो आप बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। और एजुकेशन में अगर हम देखें, सो व्हाट आर द बेसिक सब्जेक्ट्स? द बेसिक सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कोर सब्जेक्ट्स वो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। जैसे कि जब आपको रीडिंग आती है तो आप एडवांस्ड उर्दू लिटरेचर का टेक्स्ट रीड कर सकते हैं, आप साइंस की बुक्स रीड कर सकते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। जब आपको बेसिकली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स आते हैं तो आप एडवांस्ड कैलकुलस कर सकते हैं। तो वो सब्जेक्ट्स जो जिनके बेसिस के ऊपर आप एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, दूसरे और हायर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, दे आर कॉल्ड कोर सब्जेक्ट्स। अब जैसे कि बच्चे किंडरगार्टन में होते हैं, किंडरगार्टन में कोर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? किंडरगार्टन में फोनिक्स होते हैं। व्हाट इज़ फोनिक्स? फोनिक्स होता है जिसमें हम ABCD या लेटर्स, उनकी साउंड और उनकी एसोसिएटेड वोकैबुलरी पढ़ते हैं। इसी तरह से जब बच्चे ट्रांजिशन करते हैं ग्रेड 1 और 2 में, तो उनके कोर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं रीडिंग, राइटिंग और मैथ। और इसी तरह से जब वो आगे बढ़ते रहते हैं तो फिर साइंस इंट्रोड्यूस हो जाता है, सोशल स्टडीज़ इंट्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं कि जहाँ पर ग्रेड 1 और 2 में साइंस और सोशल स्टडीज़ इंट्रोड्यूस हो जाता है और बहुत सारे स्कूलों में ग्रेड 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स होता है। तो ये हर स्कूल की अपनी पॉलिसी होती है और वो इसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। लेकिन अगर हम इसको समराइज़ करें तो जो प्राइमरी स्कूल होता है, पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूलिंग होती है फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 5। तो जो प्राइमरी स्कूल होता है उसमें अगर हम एनालाइज करें या डिड्यूस करें तो कोर सब्जेक्ट्स आर 3: रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ। वाई रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ? सिंपल सी बात है, जब रीडिंग आएगी तो हम एडवांस्ड बुक्स ऑफ साइंस पढ़ सकते हैं, जब हम चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अपने अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं। जब हमें राइटिंग आएगी तो हम अपने थॉट्स को एक विजुअल शक्ल दे सकते हैं, अपना ओपिनियन बता सकते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और जब हमें मैथ्स आएगा तो हम जो बेसिक लाइफ के लॉजिस्टिक्स होते हैं या एनालिटिक्स होते हैं, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग में वो हेल्प करते हैं। तो अगर पेरेंट्स, अब आप एक स्टार्ट लेना चाहते हैं और आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि मैं रोबोटिक्स की क्लास करवाऊँ, मैं ये करवाऊँ, स्टेम करवाऊँ, स्टीम करवाऊँ, वो सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन अगर आप अपने बच्चों की, जिसे हम कहते हैं ना, बेस मजबूत करना चाहते हैं, तो वो इसी से होगा कि आप इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें और इसी को डेडिकेटेड अपना टाइम दें, विच इज़ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ। अब सबसे पहले रीडिंग की बात करते हैं। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, किंडरगार्टन में, तो उनके साथ अगर आप एक रीडिंग का स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो आपने उनके साथ बुक रीडिंग की, उनके साथ को रीड किया, या फिर यू रीड टू योर चाइल्ड, और सिंपल आपने दिन में उनको लेटर्स करवाए, उनका साउंड करवाया, एसोसिएटेड वोकैबुलरी की, थोड़े बहुत लेटर्स और साउंड्स के गेम्स खेले। और इसका भी ख्याल रखें कि जो आप रीडिंग करवा रहे हैं वो आप उर्दू और इंग्लिश दोनों की रीडिंग करवाएं। और अगर आपके घर में
उर्दू इंग्लिश के अलावा ज़ुबानें बोली जा रही हैं एंड यू वांट टू टीच दैट टू योर चाइल्ड, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, तो आप उसका भी एक डेडिकेटेड टाइम ज़रूर अलॉट करें। तो उसकी भी लेटर्स, फोनिक्स, वो सब कुछ आप करवाएं। और इसी तरह से जब आपके बच्चे अगर ग्रेड 1 और 2 ऑनवर्ड्स हैं, ग्रेड 5 तक हैं, तो उसमें आप रीडिंग उनको दिन में 45 मिनट्स हुआ। अब रीडिंग में आपने उनको कोई चैप्टर दे दिया, उनकी टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा दिया या कोई स्टोरी बुक रीड करवा दी। और रीडिंग का ये बिल्कुल जहन में मत रखें कि वो सिर्फ उनका लिटरेचर ही होगा, मतलब वो सिर्फ उर्दू लिटरेचर पढ़ेंगे या फिर वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे। रीडिंग विल इंक्लूड एवरीथिंग। हो सकता है आप उनको कोई साइंस का कोई पैराग्राफ आपने उनको रीड करवा दिया और फिर आपने उनसे सवाल पूछे। इससे क्या होगा, जब आप उनसे सवाल पूछेंगे दे विल बी एबल टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन जो उन्होंने पढ़ा, उसको सोचेंगे, उसको अपने दिमाग में रिटेन करेंगे और फिर दे विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। इसी वजह से आप देखें जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सैट के होते हैं या आइल्स के होते हैं और इवन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। उसमें ये कॉम्प्रिहेंशन में होता है कि एक पैराग्राफ होता है, आप उसको रीड करते हैं और फिर उसके जो रिस्पेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं यू आंसर देम। वो किस तरह से स्ट्रांग होगा? वो इसी तरह से स्ट्रांग होगा जब शुरू से आप अपने बच्चे के अंदर अच्छी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करेंगे। सो वेरी सिंपल पेरेंट्स, आपके पास अगर आपको बच्चों की टेक्स्ट बुक से रीड करवाना है, आपने वो रीड करवा दिया, उससे थोड़ी कभी आपने वर्बल डिस्कशंस कर ली या फिर आपने उनको बोला दैट राइट इट डाउन। इंटरनेट से कोई टेक्स्ट बोला, ये रीड कर लो और अब मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ में है। तो ये तो हो गई रीडिंग की बात। अब आती है बात राइटिंग की। अब राइटिंग क्या है? राइटिंग भी यही है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बच्चे जो हैं वो राइटिंग सीखें। आजकल दिस इज़ क्वाइट अ डिबेट कि एक अर्ली एज में जो है वो आप अपने बच्चों को कीबोर्ड दे दें या मैनुअल राइटिंग जो फिज़िकल राइटिंग होती है विद अ क्रेयॉन, विद अ पेंसिल आप करवाएं। लेकिन रिसर्च ये भी कहती है कि जब बच्चे अपने जो फाइन मोटर स्किल्स हैं यानी कि अपनी फिंगर्स इनको यूज़ करते हैं तो इसका एक लिंक होता है उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ, यानी उनके पूरे थॉट प्रोसेस के साथ। तो राइटिंग को भी आप अपनी रूटीन में डेफिनेटली शामिल करें। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, किंडरगार्टन में, उनकी राइटिंग क्या है? देयर राइटिंग इज़ ड्राइंग। ड्राइंग इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ चाइल्ड। तो उनसे आप ड्राइंग करवा लें और आहिस्ता आहिस्ता जब वो ट्रांजिशन करें तो आप उनको बोलें कि ओके सो डिड यू मेक मामा, कैन यू राइट मामा, चलो लेट्स राइट मामा। अच्छा आपने बाबा को बनाया, सो लेट्स ट्राई राइटिंग बाबा, आपने उनसे लिखवाया। तो इधर से आप स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से जब आपके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने एक पैराग्राफ का शुरू में लिखेंगे ग्रेड 1, 2, फिर वो इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। फिर ग्रेड 4, 5 तक वो पर्सनल नैरेटिव लिख रहे होते हैं, कॉम्पोजिशन लिख रहे होते हैं, थोड़ी सी पोएट्री लिख रहे होते हैं। तो अब आपने अपनी रूटीन में इसको शामिल किया कि 30 मिनट्स या 45 मिनट्स दे दिए कि आपने जो है वो एक पर्सनल नैरेटिव लिखना है। और राइटिंग में भी आप टाइम अपना डिवाइड करें कि आपने उर्दू की राइटिंग करवाई और आपने इंग्लिश की राइटिंग करवाई। एंड इफ़ यू आर अ बायलिंगुअल, अ साइमल्टेनियस बायलिंगुअल, तो आपने पंजाबी की भी करवा ली, सिंधी की भी करवा ली, तो ये आपकी राइटिंग में एडेड हो गया। और राइटिंग क्यों ज़रूरी है? राइटिंग इसलिए ज़रूरी होता है कि बच्चे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके जो क्रिएटिविटी है आप उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, वो तभी विजुअल होगा व्हेन यू आर एबल टू पुट इट ऑन अ पेपर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप राइटिंग को भी जो है वो बच्चों से राइटिंग ज़रूर करवाएं दिन में। अब बात करते हैं मैथ की। हम बहुत सारे पेरेंट्स का ये फेवरेट सब्जेक्ट है, बल्कि हमारे भी पेरेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी अगर ग्रेड 5 तक आपके मैथ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो बेटा लेटर ऑन आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम कुछ ज़्यादा ही पेरेंट्स मैथ के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, हम उस पर काफ़ी ज़्यादा एंक्शस होते हैं कि सॉल्व क्यों नहीं हो रही प्रॉब्लम, एंड वी टेक मैथ वे मोर सीरियसली दैन अदर सब्जेक्ट्स। इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, इसको भी एक नॉर्मल और रेगुलर अपने स्केड्यूल में, जैसे रीडिंग राइटिंग के साथ मैथ को भी आप इंक्लूसिव करें। लेकिन मैथ को सिर्फ एकेडमिक से ना लिंक करें, बल्कि मैथ को एक बच्चे की जो है वो बेसिक लाइफ लर्निंग स्किल्स के साथ उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो कि उसको बेसिक लाइफ की जो
सिंपल टास्क होते हैं उसके साथ लिंक करें। मैथ को इंक्लूसिव बनाएं। जैसे अब मैथ अगर आपने करवाना है तो आपने छोटे बच्चे हुए तो आपने उसको बोला बेटा 5 चमचे जो हैं वो उस वाली ट्रे में रख दो और 3 स्पून जो है वो उसमें रख दो। ये आपने करवा दिया, आपने अरेंजमेंट करवा दी। फिर आपने बोला कि जो है बेटा किचन में कभी इंक्लूसिव करवा दिया। तो उस मैथ को आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपनी सिंपल चीज़ें जो आपके पास हैं आपने उससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करवाया। और फिर चलें, ये तो छोटे बच्चे हो गए, लेकिन अब लेटर ऑन आपके बच्चे ग्रेड 3, 4, 5, अब ग्रेड 4, 5 तक बच्चों को काफ़ी हद तक फ्रैक्शंस का आइडिया, डेसिमल्स और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन भी करवा दिया जाता है। तो अब आप दिन में मैथ के लिए 30 मिनट्स या 45 मिनट्स ज़रूर अलॉट। और हाँ, ये ज़रूर ख्याल करें कि पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दे वांट क्विक रिजल्ट्स। डोंट बी सो ग्रीडी फॉर क्विक रिजल्ट्स कि आपको लगा कि मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब जाओ बेटा ये सॉल्व करो, और फ़ौरन से यू वांट देम टू नो द राइट आंसर। टेक इट ईजी एंड टेक इट स्लो। क्योंकि अगर आप अभी से, और ये अंदाज़ा लगाएं जो बच्चे 9-10 साल के, अगर वो अभी से मैथ करते हुए उनको एंग्जाइटी होगी, वो एंक्शस होंगे, ट्रस्ट मी उनको आगे जाके बहुत मुश्किल होगी। इवन अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो मैथ में एंग्जाइटी डेवलप होना शुरू होती है दैट इज़ टिल ग्रेड 5 अराउंड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ना आप एंक्शस हो मैथ पढ़ाते हुए और ना बच्चों को एंक्शस होने दें। इसको भी बिल्कुल एक कैजुअल और ईजी वे से लेकर चलें। तो पेरेंट्स, यही वो 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप फोकस करें फॉर होम स्कूलिंग, फॉर टीचिंग योर किड्स रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ, तो आपके बच्चे काफ़ी हद तक एकेडमिकली दे विल बी सिक्योर। और वो लेटर ऑन जब उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनका जो इंटरेस्ट डेवलप होगा, या आप उनको कोई एडवांस सब्जेक्ट जो सिखाना चाहेंगे तो वो आसानी से सीख लेंगे। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। I will be happy to answer them. And अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then please do subscribe.